नमस्कार दोस्तों, गुरुवालन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, ऐसी थ्योरी चल रही थी, ऐसी थ्योरी के अंदर भाग 2 तो हो गए, आज भाग 3 है। तो भाग 3 में आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, और क्लास को शेयर करा करो। तो भाग 3 के अंदर पहले देखेंगे अधिकल्पित कल्पित परिवेशिता क्या होती है? अधिकल्पित परिवेशिता क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे। देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि प्रतिघात का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है आपका? अधिकल्पित परिवेशिता। क्या? प्रतिघात का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अधिकल्पित परिवेशिता। तो यहां से आपको देखना है क्या कि प्रतिघात का व्युत्क्रम अधिकल्पित परिवेशिता कहलाती है। क्या? अधिकल्पित परिवेशिता कहलाती है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि S बराबर B। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रतिघात का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? अधिकल्पित परिवेशिता। तो दोस्तों, अगर मैं यहां से इस बात को ध्यान देते हुए कि प्रतिघात का व्युत्क्रमानुपाती अधिकल्पित परिवेशिता होती है, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रतिघात को आप किससे दर्शाते हो? x से दर्शाते हो। x से दर्शाते हो। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है कि नहीं होता है? प्रतिघात का मात्रक ओम होता है कि नहीं? देखना लाइट को। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है कि नहीं होता है? ओम। तो आप भी प्रतिघात को x से दर्शाते हो, ठीक है। इसका मात्रक ओम 1/ओम। तो यहां से अगर ये ऊपर जाता है तो ओम इनवर्स होता है कि नहीं होता है? तो प्रति अधिकल्पित परिवेशिता का मात्रक की बात करें तो मात्रक हो ओम इनवर्स भी हो जाता है, उल्टा ओम भी होता है। इस हिसाब से जिसे मोह साइमन। अब इस बात से एक बात और ध्यान रखना भाई कि मोह साइमन ओम इनवर्स ये किसके मात्रक हैं? चालकता के भी हैं। और प्रतिघात एक प्रतिरोध का बाती कार्य करता है कि जिसके अंदर L व C के कारण बाधा उत्पन्न होती है आवेश प्रवाह के अंदर, उसे प्रतिघात कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं प्रतिबाधा की। नंबर 2 बात होती है प्रतिबाधा की। किसकी? प्रतिबाधा, जिसको Z से दर्शाया जाता है। किसकी? प्रतिबाधा की। दोस्तों, अगर प्रतिबाधा की बात करें तो प्रतिबाधा की बात करने से पहले इसकी परिभाषा, तो परिपथ यहां से लिखना, किसी परिपथ में R L व C के कारण आवेश प्रवाह के अंदर के कारण आवेश प्रवाह के अंदर उत्पन्न बाधा को प्रतिबाधा कहा जाता है। भाई, किसी परिपथ के अंदर
आर प्रतिरोध, एल इंडक्टर और सी कैपेसिटर के द्वारा किसी परिपथ के अंदर आर, एल व सी के द्वारा आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न हुई बाधा को प्रतिबाधा कहा जाता है। अब प्रतिबाधा को इसे यहां से देखना, इसे जेड से दर्शाया जाता है। किसे? जेड से दर्शाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मात्रक की बात करें, इसका मात्रक ओम होता है, प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम होता है। अगर इसके प्रतिबाधा जेड से दर्शाते हो तो जेड बराबर, इसका एक सूत्र है, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है, आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। ये इसका प्रतिबाधा का सूत्र है। क्या? प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र है कि आर का स्क्वायर प्लस कोष्टक है एक्स माइनस सी। भाई कैपेसिटर बड़ा हो तो कैपेसिटर में से एल को निकाल लेते हैं, इंडक्टर को, और इंडक्टर बड़ा हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ एल भी हो सकता है, ये बड़ा जो मान के अनुसार देखा जाएगा इनको। तो जब मान लो 20 ओम 30 ओम अलग अलग होते हैं ना, तो इस हिसाब से देखा जाएगा। तो यहां से बताओ आगे इतना समझ में आया कि नहीं आया? प्रति अधिकल्पित प्रवेशिता, उसके बाद में आपकी प्रतिबाधा। अब है आपकी प्रवेशिता। प्रवेशिता जिसे y से दर्शाया जाता है। दोस्तों ये प्रतिबाधा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? प्रतिबाधा का व्युत्क्रम, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम होता है। तो दोस्तों प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होता है क्या? वह प्रवेशिता कहलाती है। इसे अंग्रेजी के y अक्षर से दर्शाया जाता है। तो अगर इसका मात्रक, तो दोस्तों y बराबर 1/z। मैंने कहा कि प्रतिबाधा का व्युत्क्रमानुपाती होता है, वह प्रवेशिता कहलाता है। तो दोस्तों यहां से अगर बात की जाए तो प्रतिबाधा का जो मात्रक था ओम, ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, क्या ओम इनवर्स हो जाता है, ओम इनवर्स हो जाता है। फिर यहां मोहा या फिर साइमन, मोहा या फिर साइमन, क्या साइमन, लाइट को देखना, देखता हूं, मोहा या साइमन, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब बात करें आगे की, एक बार दोबारा सुनना, बराबर सही चल रहा है। अधिकल्पित प्रवेशिता प्रतिघात का व्युत्क्रमानुपाती अधिकल्पित प्रवेशिता कहलाती है। क्या? प्रतिघात का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानी का मतलब उल्टा। अरे प्रतिघात होता है प्रतिरोध की बराबर, प्रतिघात उसे कहते हैं कि एक्स व एल व सी के द्वारा आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न की गई बाधा को प्रतिघात कहा जाता है, जिसका मात्रक ओम होता है, मतलब प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। लेकिन अधिकल्पित प्रवेशिता एक चालकता है जिसका मात्रक है ओम इनवर्स मोहा साइमन। ये बात ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं प्रतिबाधा। किसी परिपथ के अंदर आर, एल व सी तीनों, प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर,
तीनों के द्वारा मिलकर अगर किसी परिपथ के अंदर एल व सी के द्वारा की गई उत्पन्न की गई बाधा को, आवेश प्रवाह के अंदर उत्पन्न की गई बाधा को आप प्रतिबाधा कहते हो, और जिसको जेड से दर्शाया जाता है। किससे? जेड से दर्शाया जाता है, जेड से दर्शाया जाता है। मात्रक इसका ओम होता है। सूत्र इसका ये है भाई, जेड बराबर आर का स्क्वायर प्लस कोष्टक बंद एक्सएल माइनस एक्ससी माइनस एक्सएल। ये एक्ससी बड़ा होगा तो एल माइनस हो जाएगा, एल बड़ा होगा तो एल में से सी माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जैसे इसकी मात्रा जो संख्या होती है उस हिसाब से देखा जाएगा। परिवेशिता जिसे अंग्रेजी के वाई अक्षर से दर्शाया जाता है, प्रतिबाधा का युतक्रमानुपाती परिवेशिता कहलाता है, जिसे अंग्रेजी के वाई अक्षर से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक है वही है जो अधिकल्पित परिवेशिता का मात्रक है। तो यहां से एक बात और ध्यान रखना कि परिवेशिता व अधिकल्पित परिवेशिता दोनों समान है। क्या? दोनों समान ही है, दोनों का मात्रक समान ही है। अब करते हैं क्या आगे की बात। जया तरंग के द्वारा, जया वक्रीय तरंग के द्वारा धारा व वोल्टेज के मध्य मान। क्या? यहां से एक अगला पॉइंट रहेगा आपका, जया वक्रीय तरंग के अंदर आगे का पॉइंट आपका रहेगा। तो यहां से भाई ये देखना, ये आते ही हैं। पॉइंट नंबर आपका वक्रीय तरंग में धारा व विभव का मान। जया वक्रीय तरंग में धारा व विभव के मान। तो पहला मान है आपका ताक्षणिक मान। क्या? ताक्षणिक मान। क्या भाई? ताक्षणिक मान। तो दोस्तों आपको अगर ताक्षणिक मान के बारे में पूछा जाए तो आपको कहना है कि ताक्षणिक मान धारा व विभव के मध्य किसी भी क्षण लिया गया मान ताक्षणिक मान कहलाता है। यह बात तो सीधी सीधी आपको समझ आनी चाहिए कि धारा व विभव, धारा व वोल्टेज के मध्य लिया गया मान ताक्षणिक मान आपका कहलाता है। लेकिन दोस्तों इस बात से आगे आपको मेन बात यह याद रखनी है कि यह मान समय के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? समय के ऊपर ये निर्भर करता है। तो दोस्तों अब इसका एक ग्राफ होता है। ग्राफ कुछ इस प्रकार इससे होता है कि V व I, ठीक है, पहले प्लस में साइकिल होती है आपकी शुरुआती, फिर आपके माइनस में चली जाती है और किस पे निर्भर करती है? समय t पे। ठीक है, ये माइनस का होता है, ये आपका प्लस का। तो दोस्तों यहां से आ जाते वी आई बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। क्या? वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, आगे आ जाता है क्या आपका शिखर मान 2 नंबर, पीक वैल्यू, शिखर मान, पीक वैल्यू। अब दोस्तों यहां से बात आपको ध्यान रखनी है क्या कि धारा व
सीधी बात हो, धाराव्य विभव का, धाराव्य विभव का, विभव की, हाँ विभव का अधिकतम मान शिखर मान कहलाता है। क्या शिखर मान कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। अब शिखर मान बराबर इतना ध्यान रखना, शिखर मान बराबर Vm से इसको दर्शाया जाता है। क्या Vm से इसको दर्शाया जाता है। धाराव्य विभव के मध्य, धाराव्य विभव का अधिकतम मान, धाराव्य विभव का अधिकतम मान आपका शिखर मान कहलाता है, पीक वैल्यू कहलाता है। अब दोस्तों 3 नंबर आपका आ जाता है क्या, शिखर से शिखर मान। अरे शिखर नहीं है भाई, शिखर से शिखर, शिखर मान, पीक टू पीक वैल्यू। क्या पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। और मैंने कहा शिखर मान के बारे में कि धाराव्य वोल्ट के मध्य, विभव के मध्य धाराव्य विभव का अधिकतम मान आपका शिखर मान कहलाता है, और शिखर मान को Vm से आप दर्शाते हो। तो यहां से सीधा आपको जवाब देना है क्या, 2Vm, पीक टू पीक मतलब हो गया 2 बार शिखर मान है तो इसका 2Vm होगा। शिखर सु शिखर मान का मतलब पीक टू पीक वैल्यू, शिखर मान धाराव्य विभव का अधिकतम मान शिखर मान कहलाता है। क्या, तो एक बार दोबारा सुना, ताक्षणिक मान वह मान है, ताक्षणिक मान धाराव्य विभव के मध्य किसी भी क्षण लिया गया आपका ताक्षणिक मान है। मोस्ट बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि यह समय का अनुसार, समय के ऊपर निर्भर करता है। फिर बात करते हैं इसका ग्राफ की, तो यह समय के अनुसार चलता है, Vi बराबर Vm sin ओमेगा t। दोस्तों फिर बात करते हैं शिखर मान की, धाराव्य विभव का अधिकतम मान शिखर मान कहलाता है, मतलब Vm हो गया आपका यहां से। फिर बात करें शिखर से शिखर, पीक टू पीक वैल्यू। क्या, पीक टू पीक वैल्यू, तो शिखर से शिखर तो मतलब हो गया 2Vm। यहां तक की बात आपको समझ आनी चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। फिर दोस्तों आपका आ जाता है औसत मान। क्या, फिर आता है आपका औसत मान के बारे में बात करते हैं, किसकी, औसत मान की बात करते हैं, एवरेज वैल्यू। अब है आपका औसत मान, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, तो दोस्तों आपको यहां से ध्यान देना है Vm बटे पाई, एवरेज वैल्यू, ये बात आपको ध्यान दें। अब आपको दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है कि एवरेज वैल्यू तो आपने ले लिया, V एवरेज वैल्यू तो आपने यहां से ले लिया, लेकिन आपको यह ध्यान रखना कि मैंने पाई बताया, तो पाई का मान होता है 3.14 और अनंत है, अभी तक इसका कोई मान पूरा आया नहीं है, पाई का मान अनंत है, लेकिन लेके चलते हैं 3.14 तक का। V एवरेज वैल्यू आपकी यहां गई। अब दोस्तों मुझे ये बताइए आप, अगर 2Vm बटे 3.14 का मैं भाग देता हूं तो आपका एवरेज वैल्यू क्या आता है, या 0.637 Vm आपका यहां आता है। यह आपका औसत मान होता
है, क्या औसत मान होता है। अब बात करते हैं आपका वर्गमूल मुद्देमान, आरएमएस वैल्यू, वर्ग मध्य मूल मान। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्गमूल मुद्दे मान के अंदर, वर्ग मध्य मूल मान के अंदर दोस्तों यहां होता है Vm बटे अंडरूट 2। अब दोस्तों ये आपका Vrms वैल्यू, ठीक है। अब Vm बटे अंडरूट 2 आपको पता होना चाहिए कि चूंकि अंडरूट 2 का मान होता है 1.144237, अनंत तक ये चलता रहता है। क्या अनंत तक ये चलता रहता है। तो यहां से Vrms वैल्यू Vm बटे 1. मैं अगर अंडरूट 2 का मान यहां रख के बताऊं तो आपको इसमें भाग देना है। तो यहाँ v एक बार है तो यहाँ 1 माना जाता है। संख्या अगर नहीं दी होती है तो 1 माना जाता है। अगर मैं इस 1 में भाग देता हूं तो आपका निकल के आता है क्या 0.707 Vm। ये आपका वर्ग मध्य मूल मान आपका आ रहा है। एक बार दोबारा से सुन लो, औसत मान एवरेज वैल्यू। अब V एवरेज वैल्यू 2Vm बटे पाई का मान 3.14 में मैंने 2 का भाग दिया तो आप 3.14 में 2 के अंदर 3.14 का मैंने भाग दिया तो आपका ये वैल्यू निकल के आती है। और सीधा पेपर के अंदर पूछा जाता है कि औसत मान की वैल्यू होती है तो मेरे मित्रों ये रटी लेना, औसत मान की वैल्यू 0.637 Vm होता है। वर्ग मध्य मूल मान आरएमएस वैल्यू Vrms वैल्यू तो Vm बटे अंडरूट 2, तो Vm बटे अंडरूट 2 के बाद में बात करें तो अंडरूट 2 का मान होता है दोस्तों ये भी अनंत तक चलता है, आगे तक चलता है, लेकिन इसको लेके देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें भाग दे के देखते हैं। और Vm 1 है तो 1 में अगर भाग देख के देखते हैं तो फिर चलता है, आपका आंसर ये आ जाता है लास्ट में। तो कहा जाए कि वर्ग मध्य मूल मान का वैल्यू देखी जाए तो 0.707 Vm होता है। यह बात आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों बात करें रूप गुणांक की, आकृति गुणांक या रूप गुणांक, फॉर्म फैक्टर। यहां से आपको देखना है क्या आकृति गुणांक या रूप गुणांक या फॉर्म फैक्टर का मान। तो दोस्तों नंबर 5 की बात करते हैं, रूप गुणांक या आकृति गुणांक या फॉर्म फैक्टर। अब दोस्तों आपको यहां से ध्यान रखना है, फॉर्म फैक्टर बराबर Vm बटे Vm बटे अंडरूट 2 2Vm बटे पाई। तो Vm से Vm कैंसिल आउट होता है। अगर करते हैं आगे तो उनको पाई ऊपर जाके भाग में चली जाती है और नीचे बटे में 2 अंडरूट आ जाते हैं। तो यहां से फॉर्म फैक्टर का मान आपका निकल के आता है क्या 1.11। क्या फॉर्म फैक्टर का मान निकल के आता है दोस्तों 1.11। ये क्वेश्चन 1000 बार आया हुआ है, इसको रटी लेना। फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11।
क्या 1.11 किस हिसाब से आया कि फॉर्म फैक्टर अगर ज्ञात किया मैंने तो Vm बट्टे में √2 फिर बट्टे के अंदर लिया मैंने 2Vm बट्टे में फिर पाई, फिर Vm से Vm कैंसिल हो गया, पाई भाग में ऊपर जाती है और बट्टे में आ जाता है आपका, पाई ऊपर चला जाता है और बट्टे में आपके नीचे आ जाता है क्या 2√2। फिर इनको गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद √2 के मान को 2 से गुणा करते हैं, फिर भाग देते हैं, भाग देने के बाद में आपकी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ जाती है क्या 1.11। और ये बात मोस्ट है, 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 4 पेपर लगते हैं उसे 4 में से 1 में तो 100% पूछा जाता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि यह क्लास आपको समझ आई होगी। क्लास को शेयर करा करो, लाइक करा करो और सब्सक्राइब करा करो। जय हिंद, जय भारत।